ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। आज से हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रश्नों का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि मेरा आज का पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता में आज अर्जुन युद्ध से पहले अवसाद में थे। तब उन्होंने अपने अवसाद के कारण में वर्ण संकर को भी एक कारण बताया। युद्ध करने से कुल का नाश होता है, धर्म नाश से पाप वृद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है, ऐसा श्लोक नंबर 41 से 42 तक कहा गया है। तो क्या आप बता सकते हैं वर्ण संकर होता क्या है? वर्ण संकर क्या होता है, और यहाँ पर जो वर्ण संकर की जो बात कही गई है, ये कह कौन रहा है? ये अर्जुन कह रहा है। अर्जुन का प्रश्न है यह गीता का उपदेश नहीं है। ठीक है, एक बात ये समझना है कि यह जो बात अर्जुन ने कही कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध में अर्जुन विषाद में है और वह युद्ध में कोई लाभ नहीं देख रहा है। उसे किसी भी प्रकार से युद्ध में किसी भी तरह का लाभ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ हानि ही हानि दिखाई दे रही है। तो कहता है कि युद्ध के जो परिणाम निकलेंगे वो बड़े भयावह निकलेंगे, और वह भयावह परिणाम क्या है? वह यह है कि युद्ध होगा तो उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। बहुत सारे जो सैनिक मरेंगे उनकी जो पत्नियां होंगी वो विधवा हो जाएंगी। ठीक है, वो विधवा हो जाएंगी। विधवा होने के बाद उनका पुनर्विवाह होगा कहीं ना कहीं। उस समय पुनर्विवाह हुआ भी करते थे। पुनर्विवाह का, विधवा विवाह का वर्णन और रामायण काल त्रेता युग में भी पाया गया है। तो उनका पुनर्विवाह हो जाएगा। अब जब उनका पुनर्विवाह होगा तो हो सकता है कि वर्ण संकरता, वो अलग वर्ण में, वर्ण संकर संतानें तब उत्पन्न होती हैं जब वर्ण को तोड़कर विवाह किया जाए। तो वर्ण क्या है? वर्ण मतलब कि 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण में ही विवाह होने से अच्छा होता है, क्योंकि वर्ण कर्म पे आधारित होते हैं और कर्म से संस्कार निर्मित होता है। ठीक है, ब्राह्मण कर्म करने वाले ब्राह्मण संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, क्षत्रिय कर्म क्षत्रिय परिवारों में क्षत्रिय संस्कार होते हैं, और फिर जो है वैश्य परिवारों में वैश्य संस्कार होते हैं, शूद्र परिवारों में शूद्र संस्कार होते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं, इन चारों को सवर्ण कहा जाता है। तो अब जो है ये चारों सवर्ण कहलाते हैं। तो अब क्या होगा कि वर्ण संकर मतलब वर्ण में विकृति आ जाना। तो जब इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी या किसी कारण से उनकी स्त्रियां हो या बाद में उनके पुत्रियां हो, तो वो फिर उनका विवाह कहीं भी किसी भी वर्ण में हो पाना संभव हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य रूप से क्षत्रिय कुल की स्त्रियां हैं, तो हो सकता है कि उनका विवाह वैश्यों में हो जाए, शूद्रों में हो जाए, या और कहीं भी किसी भी रूप से हो जाए, विदेशी जहां पर यह वर्ण व्यवस्था नहीं है वहां पर हो जाए। तो इससे वर्ण संकरता आने की संभावना बन जाती है। फिर जो संतान उत्पन्न होगा वो मिश्रित संस्कारों का होगा। जैसे कि ब्राह्मण कुल में, अब जैसे कि हम कहें तो अब वैसे तो वर्ण संकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वेद व्यास जी का जन्म भी वर्ण संकर माना जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, रावण का जन्म भी वर्ण संकर माना जाएगा। ठीक, लेकिन जो है अब एक होता है कि कम संख्या में ऐसा होना, या एक सुनिश्चित लक्ष्य लेकर ऐसा करना। सुनिश्चित लक्ष्य लेने का मतलब यह है कि प्लान्ड वे में अगर कोई दूसरे वर्ण में विवाह कर रहा है, जानते हुए भी दूसरे, तो वो एक अलग बात है कि वो एक तैयारी से कर रहा है। लेकिन यहां पर वर्ण संकरता या दूसरे वर्ण में जाकर विवाह करना एक मजबूरी होगी, एक विवशता होगी। जो क्षत्रिय कुल की जो स्त्रियां हैं वो विवशता के कारण दूसरे वर्णों में भी उनको विवाह करना पड़ेगा और दूसरे वर्ण के लोगों के साथ उनको रहना पड़ेगा। और फिर जो संतान उत्पन्न होगी, वो जो संतान होगी उसके अंदर क्षत्रिय संस्कार पूरी तरह से नहीं होंगे या ब्राह्मण संस्कार पूरी तरह से नहीं होंगे, तो उनके संस्कारों में विकृति आएगी। तो संस्कारों में विकृति आने के कारण उनका जो वर्ण धर्म है उसका वो पालन सही से नहीं करेंगे।
अब उसका जब पालन वो सही से नहीं करेंगे तो उसका एक पाप बनेगा कि उन्होंने, जैसे कि मान लो कि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हो रहा है लेकिन वर्ण संकरता के कारण हो रहा है, तो फिर वो उसके वो संस्कार मिश्रित होने के कारण जो है वह जो है ब्राह्मण धर्म का सही से पालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यह अर्जुन के विषाद का यह एक कारण है। मूल रूप से अर्जुन का विषाद यह है कि मेरा पूरा कुटुंब यहाँ पर खड़ा है, खत्म होने वाला है। और सबसे बड़ा दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है कि भाई मेरे पितामह, मेरे गुरुजन सब खड़े हैं, इनके प्रति मैं कभी युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकता, और इतना बड़ा घोर पाप मैं नहीं ले सकता हूं कि मैं अपने गुरुजनों पर ही शस्त्र चलाऊं या पितामह पर शस्त्र चलाऊं। तो अब अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, तो उसके पक्ष में जो जो बातें हो सकती हैं जिसका उससे ना भी ज्यादा संबंध हो, तो उन सब बातों को वो रखेगा। ठीक ना, उन सब बातों को वो रखेगा, उन सब बातों को बता रहा है कि कैसे भी इस युद्ध को ना करना पड़े, मैं इस युद्ध से बच जाऊं। तो ऐसा उद्देश्य अर्जुन का है। तो अर्जुन एक कहते हैं ना कि मान लीजिए कि हमें जो है कोई काम नहीं करना होता है, तो ठीक है, हमें कोई काम नहीं करना है या हमें कोई चीज नहीं खानी है, तो अब जो है हम उसके कई बहाने बना सकते हैं, कई बातें रख सकते हैं। हालांकि कारण उसका एक दो ही होगा, कोई एक दो ही कारण उसका होगा, लेकिन जो है अब हम बहुत सारे कारण बनाएंगे, खुद से बनाएंगे कि भाई ये भी होगा वो भी होगा, चीजों को जोड़कर हम उसे विकसित करेंगे और बनाएंगे। तो अर्जुन इस तरह से वर्ण संकरता की बातें वो कर रहा है। लेकिन जो वर्ण संकरता है वह युद्ध ना करने का मूल कारण नहीं है। मूल कारण दूसरे अध्याय में अर्जुन ही कहता है कि भाई मेरे पितामह और गुरुजन है और मेरा पूरा कुटुंब यहां पर खड़ा है, वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे ये भी नहीं पता। क्योंकि अर्जुन को भी पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों यह संशय हो रहा है, क्योंकि अर्जुन भी एक मानवीय बुद्धि वाला व्यक्ति है, साधारण बुद्धि से सोच रहा है। तो उसे पता है कि कृष्ण ने अपनी सारी सेना उधर दुर्योधन को दे दी है, तो उसे यह भी विश्वास नहीं है पूरी तरह से कि कृष्ण किसके साथ खड़े हैं। तो कृष्ण ने तो सेना दे दी है दुर्योधन को, सारी अपनी सारी द्वारिका की सेना कृष्ण ने दुर्योधन को दे दी है। तो अब कृष्ण ने दुर्योधन को सेना दे दी है, हमारे साथ खड़े हैं, तो कहीं हमारे साथ खड़े होने का अभिनय तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यह भी अर्जुन के मन में हो सकता है। और फिर बहुत सारी बातें हैं, पूरा जो माहौल है वो बहुत ही संशय पैदा करने वाला है। ठीक, पूरा माहौल बहुत संशय पैदा करने वाला है। तो इस कारण से अर्जुन संशयग्रस्त भी है और विषादग्रस्त है। पता नहीं कौन जीतेगा, जिसके पास इतनी बड़ी सेना हो। पांडवों के पास उतनी बड़ी सेना नहीं जितनी की दुर्योधन के पास है। तो लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं, लेकिन अर्जुन कृष्ण को जानता नहीं है। अभी कृष्ण को एक सखा के रूप में जानता है, मित्र के रूप में जानता है, एक राजा के रूप में जानता है, लेकिन उन्हें एक भगवान के रूप में, सिद्ध योगी के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, सामर्थ्यवान पुरुष के रूप में, अवतारी पुरुष के रूप में अर्जुन नहीं जानता, या परमात्मा के रूप में उन्हें नहीं जानता है। ठीक है, तो ना जानने के कारण कृष्ण के मन में युद्ध के प्रति लेकर बहुत ही संशय है कि इस युद्ध को जीतेगा कौन। ठीक है, और जीतने तक ना जाने कितना ही नरसंहार होगा, कितने नरसंहार होंगे, कि दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, दोनों तरफ बहुत बहुत शक्तिशाली लोग खड़े हैं। तो फिर ऐसा होगा युद्ध, तो कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, और जो जीतेगा भी वो क्या राजपाट भोगेगा इतने लोगों को मारने के बाद। जब किसके ऊपर राज करेगा वो, जब इतने सारे लोग सब तो युद्ध में लगे हुए हैं, तो बचेंगे ही नहीं लोग, तो फिर राजपाट भी क्या भोग लेगा। तो इससे कोई लाभ दिख नहीं रहा है, जीतने वाला भी कोई लाभ में नहीं रहेगा, हारने वाला भी। तो इससे ये युद्ध क्यों करना है, और ऊपर से इतने सारे लोग जब मरेंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर स्त्रियां जो विधवा होंगी, या जो भी हो, उनकी पुत्री बहन जो उन पे निर्भर हैं, या उनकी पत्नी, वो जब दूसरा विवाह करेंगी तो वो वर्ण नहीं मिलेगा उनको, क्षत्रिय वर्ण उनको नहीं मिलेगा, या ब्राह्मण कुल का वर्ण ना मिले, तो वो फिर दूसरे वर्णों में जाकर विवाह करेंगी। ठीक है, तो विवाह करेंगी तो फिर उससे वर्ण संकरता आ जाएगी, बहुत बड़ी संख्या में फिर वर्ण संकरता आएगी। ठीक है, तो उससे फिर वर्ण का जो संस्कार होता है वो दूषित होगा, वर्ण के संस्कार भी फिर दूषित होने लगेंगे। तो इस कारण से ऐसी चीजें, ऐसी समस्याएं आएंगी। तो अर्जुन यह अपनी समस्या रख रहा है, पहली बात तो हमें यह समझना है। दूसरी बात, यह गीता का उपदेश नहीं है,
वर्ण संकरता के बारे में जो भी कहा जा रहा है ये कृष्ण का उपदेश नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी लोग मुझे मिले कि गीता में वर्ण संकरता के बारे में बताया गया है कि ये वर्ण दूषित हो जाता है। अरे भाई बताया है, लेकिन यह अर्जुन का संशय है, यह कृष्ण का उत्तर नहीं है, यह कृष्ण का समाधान नहीं है। गीता में बताया है ये मतलब नहीं कि गीता का उपदेश हो गया, क्योंकि जो लोग गीता सही से नहीं पढ़ते हैं वो बस ऊपर की बातें कहीं से कुछ उठा लिया। यहाँ पर वर्ण संकरता की, अरे वर्ण संकरता, अर्जुन संशयग्रस्त है, विषाद में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ण संकरता का मतलब ये है। लेकिन अब तो वर्ण संकरता को क्या अर्जुन रोक पाया? फिर भी नहीं रोक पाया। वर्ण संकरता आती गई। ठीक है, वर्ण संकरता आती गई, वर्ण संकरता बढ़ती गई धीरे धीरे। तो इससे बढ़ती गई वर्ण संकरता, क्योंकि अब वर्ण का वर्णन भी भगवान ने किया है। 4 वर्णों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि गुण और कर्म के आधार पर यह वर्ण होते हैं। मनुस्मृति में भी गुण और कर्म के आधार पर वर्णों का निर्माण बताया गया है, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर ना बताकर गुण और कर्म के आधार पर भगवान गीता में, उस पर भी हम गीता की चर्चा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी चर्चा आगे आई। तो वर्ण दूषित हो गया। अब किसका वर्ण कितना दूषित हो गया, कैसे दूषित हो गया? अब मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के लिए संग्रह वर्जित है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करेगा और वो धन का संग्रह नहीं करेगा या किसी तरह का व्यापार नहीं करेगा। तो अब यह बात अगर कही जाती है तो संग्रह के लिए अगर मना किया जा रहा है या कुछ कहा जा रहा है तो वो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो शिक्षा का ही प्रचार किया करते थे। तो वो जिस समय की ब्राह्मण की बात कर, उस समय के ब्राह्मण कुछ और हुआ करते थे। ठीक है, और वो गुण कर्म से संपन्न हुआ करते थे। तो गुण कर्म से संपन्न होने के कारण वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे। अब विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन गुण कर्म से संपन्न होने के कारण वो ब्राह्मण कहलाए, श्री राम जी के गुरु भी कहलाए। तो इस प्रकार से यह होता है। तो वशिष्ठ का जन्म अप्सरा के गर्भ से माना गया है, तो अप्सरा शूद्र वर्ण में मानी जाती है। जैसे देवता एक योनि है, देवताओं में भी ये 4 वर्ण होते हैं, तो अप्सराएं शूद्र वर्ण में आती हैं, जिससे कि वेद व्यास, क्षमा करें, वशिष्ठ जी का जन्म, जो भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, उनका जन्म बताया जाता है। तो इस प्रकार से यह बातें आती हैं। तो वर्ण संकरता की यह बात, अर्जुन की वर्ण संकरता वाली जो चिंता है वो मोटा मोटी सही है, वो सही चिंता कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि कृष्ण इसका क्या उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण इस विषय में क्या समझा रहे हैं। तो कृष्ण इस स्पेशल वर्ण संकर के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। कृष्ण पूरी बात बता रहे हैं कि ये जो संसार चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है। तो अब कृष्ण क्या कहते हैं 11वें श्लोक में? भगवान कहते हैं, असोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें करते हो, पंडितों जैसी बातें करते हो। जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों जैसे, पंडितों जैसी बातें करते हो। परंतु पंडित जन जो गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित जन है अर्थात जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जो संसार के रहस्य को जानते हैं, जीवन के रहस्य को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, अध्यात्म विदा से जो संपन्न है, वो लोग जो चले गए और जो नहीं गए, इन दोनों के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करते। ठीक है, अर्थात जो संसार छोड़कर चले गए उनके लिए भी, और जो संसार छोड़कर नहीं गए उन दोनों के लिए कि वो चले जाएंगे भविष्य में, उन दोनों के लिए वो शोक नहीं करते हैं। अब शोक क्यों नहीं करते हैं तो इसको आगे फिर कृष्ण आगे बढ़ते हुए समझाते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं और तू नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अब ये एक बात भगवान ने कही। अब आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, देहिनो
अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर जन मोहित नहीं होते। धीर मतलब जो धैर्यवान ज्ञानी लोग हैं वो मोहित नहीं होते हैं। फिर भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्य ताम अस्ति छिस्व भारत। कि इंद्रियों, कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं वो तो शीत, अनुकूल, उष्ण और प्रतिकूल के द्वारा सुख को देने वाले और आने जाने वाले अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उनको सहन करो, क्योंकि जो इंद्रियों के विषय है ये चलायमान है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। सुख हमेशा नहीं रहेगा और दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। ये चलायमान रहेगा, ये हमेशा आता जाता रहेगा। यही इंद्रियों का विषय है। तो ये इंद्रियों का जो भी विषय, अब इसी में वर्ण संकरता का उत्तर मिल रहा है हमें। तो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि किसी का वर्ण संपन्न होना और किसी का वर्ण शंकर होना, यह इंद्रिय विषय ही है और यह चलायमान ही है। ठीक है। अगर किसी के वर्ण शंकर, क्योंकि जो संस्कार हैं वो सिर्फ कुल से नहीं आ रहे हैं, पिछले जन्मों के कर्म से भी आ रहे हैं, प्रारब्ध से भी आ रहे हैं। नहीं तो वेदव्यास जी का जन्म, कृष्ण द्वयापन वेदव्यास जी का जन्म जो है, उनकी माता जो थी वो शूद्र कुल में थी, लेकिन उनके जो पिता थे ऋषि पराशर, वो ऋषि थे, ब्राह्मण कुल में थे। ठीक है। तो फिर माता के वैसा होने पर भी उनका रंग रूप वैसा ही हो गया था जैसी माता का था। ठीक है। उनकी माता कोई बहुत सुंदर, या फिर वैसे तो बहुत सुंदर थी, शांतनु भी देखकर उनको मोहित हो गए थे। और शांतनु ने सत्यवती से विवाह का किया था, बाद में सत्यवती से ही विवाह हुआ था शांतनु का। वैसे विवाह भीष्म से भी होने वाला था, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने पिता का विवाह करवा दिया सत्यवती से, ऐसा वर्णन आता है। तो ये कथा आती है। लेकिन उससे पूर्व जो यह उत्पन्न होता है, क्योंकि यह सब क्या है कि अगर हम जाएंगे तो लोग प्राकृतिक हुआ करते थे, नेचुरल हुआ करते थे। आज के समय में जो लोग क्योंकि आज के समय में जो लोग हैं वो एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर चुके हैं और बीच में बहुत सारी जो बातें आई उनमें बहुत सारी चीजें हो गई। तो आज भी हम सोचते हैं कि वर्ण मेंटेन हो, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो अपना दबाव है, प्रकृति के जो अपनी चीजें हैं वो वैसे ही चलती हैं जैसी वो हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि हे अर्जुन, यह इंद्रियों का जो विषय है इनमें परिवर्तन संभव है और ये होता रहेगा, होता रहेगा। तो तुम्हें इसमें कोई शोक करने की जरूरत नहीं है कि कोई वर्ण शंकर हो जाएगा। वर्ण शंकर हो भी जाएगा तो कई बार, जैसे कि नीच हम कहते हैं शूद्र कुल की बात करें या ऐसे बात करें, उनमें भी बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का भी जन्म हुआ। महाभारत युग में स्वपच्छ मुनि की कथा आती है। स्वपच्छ मुनि का जन्म ऐसे ही कुल में हुआ था, लेकिन पांडवों ने स्वपच्छ मुनि को नहीं बुलाया तो उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि उनको बुलाओ, तो पूछा कि क्यों नहीं बुलाया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि उनका हमने सुना है उनका जन्म शूद्र कुल में, नीच कुल में हुआ है, तो हमने उनको नहीं बुलाया। ताकि उससे क्या होता है, वो ऋषि हैं, अपने कर्म से ऋषि हैं, अपनी तपस्या से ऋषि हैं, अपने योग बल से ऋषि हैं, तो आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुलाया तब जाकर उनको यज्ञ का फल मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में, पुराणों की कथाओं में, जहाँ पर कि किसी ने अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपने कर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया। जैसे विश्वामित्र आदि ऋषियों की भी वर्णन उसमें आता है। तो यह समझना है। तो अब संस्कार जैसे होंगे वैसे ही जो है लोग रहेंगे, लेकिन संस्कारों का निर्माण सिर्फ शरीर या कुल से नहीं हो रहा है, प्रारब्ध से हो रहा है, प्रारब्ध से हो रहा है। पिछले जन्मों से भी संस्कार आ रहे हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि ये सब सारा विषय, किसी का वर्ण क्या है, किसी की जाति क्या है, किसी का किस कुल में जन्म हुआ है, यह सब विषय इंद्रिय विषय है और यह सब ही परिवर्तनशील है। तो इसके लिए तू शोक मत कर, इसके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तू इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है। तो जो शक्ति चला रही है वो इन विषयों को बहुत अच्छे से समझती है और वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये जो परिवर्तन आते हैं इनके लिए हमें शोकाकुल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये परिवर्तन आएंगे, ठीक है। इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। तो क्या आज मान लो कि युद्ध हो रहा है तो आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं, समस्याएं आती हैं, ठीक है। चलो, तो ये वर्ण संकरता और कृष्ण का उत्तर यही कि इस विषय में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, इंद्रिय विषय जितने भी हैं, सुख दुख देने वाले विषय परिवर्तनशील है, तो तुम्हें इसमें सुखी दुखी में स्थिर रहने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। अगला प्रश्न क्या है? सर, अगला प्रश्न ये है कि जो प्रथम अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका नाम अर्जुन विषाद योग ही क्यों रखा गया? अर्जुन विषाद योग तो उस प्रसंग पर है, उसका प्रसंग अर्जुन का विषाद है, अर्जुन को विषाद होता है। उसमें सारे जो है पहले शंख फूके जाते हैं, युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध में कौन कौन से योद्धा हैं उनका नाम बताया गया है, और फिर अर्जुन कहता है कि हे माधव, हे कृष्ण, आप मुझे युद्ध के मध्य भूमि में ले चलिए, मैं सभी बड़े बड़े वीरों को देखना चाहता हूँ, कौन कौन यहाँ युद्ध की इच्छा से आया है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो भगवान उसे मध्य में ले जाते हैं युद्ध भूमि के, तो वहाँ से वो सबको देखता है और मोहित हो जाता है, विषाद में आ जाता है। तो वह विषाद में आ जाता है, अपने विषाद को व्यक्त करता है, कृष्ण से कहता है कि मेरा हाथ कांप रहा है, धनुष उठाया नहीं जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, बस विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है, हानि ही हानि दिखाई दे रही है, और फिर पाप भी दिखाई दे रहा है कि मैं घोर पापी बनूंगा, वर्ण संकरता आएगी उसका भी पाप लगेगा, फिर गुरुजनों पर शस्त्र चलाऊंगा उसका भी पाप लगेगा। तो इस तरह से अर्जुन ने कहा है, तो ये उसका विषाद है। तो इस विषाद के कारण उसका यह दुख है, तो उस कारण से अपने दुख को वो व्यक्त करते हुए अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, विषाद में चला जाता है, एक तरह से उसको पैनिक अटैक हो जाता है, ठीक है। जैसे पैनिक अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं यही सब होते हैं कि अचानक उसका जी घबराना, अचानक जो है डर लगने लग जाना और घबराहट शुरू हो जाना, कुछ इस तरह की स्थिति अर्जुन को भी हो गई है, एक मानसिक अवस्था है। बताइए, इसलिए इसका नाम विषाद योग है, क्योंकि उसमें अर्जुन के विषाद का ही प्रसंग मिलता है, इसलिए विषाद योग। दूसरे अध्याय के एक और 15वें श्लोक में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले और इंद्रियों के विषय से व्याकुल नहीं होने वाले को मोक्ष मिलता है। तो सुख दुख को समान समझने से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? सुख दुख को समान समझने वाले, यह ज्ञान का विषय है कि जो आध्यात्मिक ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और जो संसार के सत्य को समझते हैं, वो सुख दुख में समान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं ना सुख टिकने वाला है ना दुख टिकने वाला है, और ना सुख सत्य है ना दुख ही सत्य है, दोनों ये सत्य नहीं है। इस संसार में बस एक ही तत्व अविनाशी है। जैसे कि भगवान ने, आगे आप बढ़ोगे तो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तो तत्वदि येन सर्वविदं ततम् विनाशमव यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति, कि अविनाशी तो उसको जान जिसने यह संपूर्ण संसार को व्याप्त किया है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा संसार में जो कुछ भी है वह सब विनाशशील है, परिवर्तनशील है, चाहे वो वर्ण ही क्यों ना हो, ठीक है, वर्ण ही क्यों ना हो, वह भी अपने आप में विनाशशील है, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है। इसीलिए तो जो विनाशशील वस्तुएं हैं, सुख दुख है मनुष्य का संसार में, ये कभी आते हैं और ये कभी जाते हैं, इनके लिए तो शोकाकुल मत हो, इनके लिए तो धैर्य को नहीं खोना है और स्थिर बुद्धि रहना है। तो भगवान यही अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, दुख आ जाए तो पूरी तरह से दुख में अवसाद से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, सुख आ जाए तो सुख में अहंकार नहीं कर लेना चाहिए कि हमें सुख आ गया जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सुख आ गया, ऐसा अहंकार नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। तो या फिर मद में नहीं आ जाना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी, तो जो चीज शाश्वत नहीं है उसको क्यों अपने मन से जोड़ना।
इसीलिए तुम सुख दुख में समभाव रखो, सुख दुखे समय कृत्वा, ऐसा भी एक जगह पर कहा है कि समभाव में रहो। ठीक है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जीवितों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ना ही मृतकों के लिए शोक करना चाहिए। तो क्या शोक करना गलत है? और हम कैसे जाने, हम ज्ञान से कार्य कर रहे हैं या वो मोह में पड़कर? हाँ, शोक तो मोह के कारण ही शोक होगा। तो अगर शोक हो रहा है तो क्योंकि यह मृत्यु किसी का इस संसार को छोड़ के जाना, जो लोग हैं वो भी जाएंगे और जो जा चुके हैं उनको भी जाना था। ठीक है, तो शोक करना एक, चलो दुख होता है, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, दो बातें होती हैं कि जो भी दुख आता है भोगना सबको है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी, वो भी भोगता है, और जो अज्ञानी है वो भी भोगता है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। जो अज्ञानी है वो रो रो कर भोगता है, जो ज्ञानी है वो ज्ञान से इस बात को समझता है कि कोई चला गया, जो जा चुके हैं उनके लिए क्या शोक करना, और जो यहाँ पर हैं वो भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तो उनके लिए भी हम क्यों शोक करें, या स्वयं के लिए भी हम भी हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हैं, तो हम इस बात का शोक अभी से क्यों करें कि हम चले जाएंगे। तो अभी तो युद्ध हुआ नहीं है, अभी तो लोग मरे भी नहीं हैं, तो कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है ये किसको पता है। तो तुम अभी से शोक क्यों किए जा रहे हो कि मेरे भाई मर जाएंगे, मेरा कुल पूरा नाश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से तुम क्यों शोक। तो ज्ञानी जन जो हैं, जो पंडित जन हैं, इन सब विषयों में वो शोक नहीं करते हैं। उनके सामने जो कर्तव्य रूपी जो कर्म है, जो कर्तव्य सामने है, उसको वो करते हैं, उसका पालन करते हैं, ना कि शोक करते हैं। ठीक है, तो इस विषय में ये कहा गया क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है। तो जो युद्ध भूमि में खड़ा है, जो युद्ध भूमि में खड़ा है, उसको तो भाई बहुत सारे लोग वहां मरने ही वाले हैं, तो फिर तो इस विषय का क्यों शोक कर रहा है। और मृत्यु तो जरूरी नहीं कि युद्ध के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से भी मृत्यु आ सकती है। तो लोगों को तो जाना है, शरीर छोड़कर जाना है, तो वो जाएंगे, जिस विधि से भी उनको जाना है। यह सब प्रारब्ध का खेल, आगे कृष्ण ने और इसको कर्म से जोड़कर भी समझाया है, बताया है। तो यह विषय, इसलिए इसमें शोक नहीं करना ही ठीक है। शोक ना करने का मतलब ये नहीं है कि खुशी मनाने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे शांत रहना है। शोक नहीं करना मतलब शोकाकुल नहीं होना है, मोहग्रस्त नहीं होना है, बल्कि इसको दृष्टा भाव से देखना है, समझना है। सर, क्या दृष्टा भाव से देखना और समझना ही ज्ञान योग के अंतर्गत आता है? हाँ, यह ज्ञान योग का ही विषय है, लेकिन दृष्टा भाव का स्थापित होना जरूरी होता है। वह बिना ध्यान योग साधना के, सांख्य योग की जो साधनाएं बताई गई हैं, उसके बिना वो स्थापित नहीं होता है। जिस प्रकार से अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी की संगत में थे, उनकी कंपनी में थे, तो तब भी इतने लंबे समय तक वो कृष्ण जी को नहीं जान पाए और उनके बारे में नहीं जान पाए, लेकिन एक वक्त आने पर कृष्ण जी को ही अपने बारे में उनको बताना पड़ा। तो क्या ऐसा संभव है कि अच्छे संगत में होकर, सानिध्य में होकर भी हम उनको ना जान पाए या ब्रह्म ज्ञान से अवगत ना हो पाए? ऐसा है कि क्या होता है कि जो योगी होते हैं वो अपने योग से संपन्न होकर अपना कर्म करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे योग में परिपक्वता आती है, ज्ञान की परिपक्वता आती है, तो वो व्यर्थ ही ज्ञान की बातें लोगों को नहीं समझाते, क्योंकि उस समय उनके लिए ज्ञान की प्राथमिकता नहीं होती, प्रायोरिटीज नहीं होती। ठीक है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को, हाँ, तो कई बार जो आध्यात्मिक योग संपन्न सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो व्यक्ति को ऐसे ही ज्ञान नहीं देते हैं जब तक उसको उसकी इच्छा ना उत्पन्न हो, जब तक वो उसे सुनने के लिए तैयार ना हो। तो अर्जुन की ऐसी स्थिति नहीं बनी कभी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए, अर्जुन को पहले भी दिए, लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं कर पाया क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। लेकिन इस समय वो स्वयं पूछ रहा है कि हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, इसमें धर्म युक्त क्या है। आप पीछे श्लोक पढ़ेंगे 10वें 9वें 10वें श्लोक में, दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो
या उससे पूर्व जो है अर्जुन के प्रश्न है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि कायरता से मोहित होकर मैं जो है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़े चेता सम्मूढ़ चेता यक्षेय स्यान्न शिचित्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि कायरता रूप कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अर्थात कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में मुझे वह ज्ञान दीजिए। ठीक है, तो अर्जुन अब यहां पर पूछ रहा, अब उसकी जरूरत है कि मुझे यह विषय समझ में आए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। तो अर्जुन का यह प्रश्न है। तो अर्जुन का यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अर्जुन पूछता है कि भाई मुझे बताया जाए ये बात। तब भगवान बताना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उसको उसकी विशेष आवश्यकता है उस ज्ञान की। तो इसीलिए जब तक कोई नहीं तो हम लोग भी हैं, अगर योग विद्या या ध्यान की बातें करते हैं तो जिज्ञासुओं से करते हैं, जो जानना चाहते हैं। जो नहीं जानना चाहते उनको जबरदस्ती बताने, क्योंकि अभी उनके लिए उसकी प्राथमिकता ही नहीं आई है, अभी उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं, अभी वो संसार में ही बहुत कुछ लगे हुए हैं या भ्रमित घूम रहे हैं। तो जब मनुष्य को, इसलिए मोक्ष की आवश्यकता उसको है जिसको बंधन समझ में आ गया है। जिसको बंधन ही समझ में नहीं आ रहा, उसे मोक्ष भी कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन इस समय नीडी है, तो इसलिए अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन को यह सब बातें समझा रहे हैं। जी, मेरा एक और प्रश्न है जो कि अध्याय 2 से 20वें श्लोक का है। इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि आत्मा नित्य और अविनाशी है तो हम मृत्यु से इतना भयभीत क्यों होते हैं? क्या आत्मज्ञान सभी प्रकार के दुख से हमको दूर कर देता है? जी हाँ, क्योंकि 20वां श्लोक जो है वह इसी पर है, न जायते म्रियते वा कदाचन नायनाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा वह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मरने पर भी यह शरीर ही नहीं मरता है। तो यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता। शरीर यहाँ आत्मा को कहा गया है, जो इस देह को में है, चेतना रूप में है। तो यह शरीर अर्थात इसको धारण करने वाला या इसको प्रकट करने वाला, वो न जन्मता है न मरता है। शरीर बदलते रहते हैं, फिर भी वो स्थिर तत्व है। तो हमारा जो मन है, हम मन से चलते हैं, तो मन जो है वो इंद्रियों में स्थित है, ना कि आत्मा में। अगर वो आत्मा में स्थित हो जाए तो अपने आप ही इंद्रिय जगत उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंद्रियों में स्थित होने के कारण हमारे सुख हैं, दुख हैं। तो हमें ध्यान योग और योग के माध्यम से हम स्वरूप में स्थित होते हैं, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा था, तो दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, तो वह स्वरूप की अवस्था में जाना ही आत्म स्थित होना है। सर, इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न मेरे मन में आया है कि जो मन है, यदि वो आत्मा में स्थित होकर इंद्रियों के विषय से अलग हो सकता है, तो क्या हम ये समझना हमारा उचित होगा कि मन दृष्टा है? नहीं, मन दृष्टा नहीं है, क्योंकि मन के कारण ही सारी आसक्तियां हैं। ठीक है, हाँ, मन में दृष्टा भाव तब आएगा जब वो आत्मा की ओर जाएगा। ठीक, जब उसका लक्ष्य आत्मा में स्थित होना होगा तो पहले दृष्टा भाव उसमें आएगा। अब ये दृष्टा भाव भी कोई लक्ष्य नहीं है। दृष्टा भाव से वैराग्य आता है, लेकिन दृष्टा भाव लक्ष्य नहीं है। दृष्टा भाव भी खत्म होना पड़ता है। दृष्टा भाव होने से फिर से आसक्ति संभव है, लेकिन प्रारंभिक साधकों में दृष्टा भाव आना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ। मेरा एक और प्रश्न है कि
क्या फल की चिंता छोड़कर कर्म करना क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या फल की आसक्ति छोड़ने से व्यक्ति उदासीन या भाव शून्य बन सकता है या उसके जुड़ाव को और फल की बढ़ा सकता है? क्या प्रश्न है? क्या फल की आसक्ति छोड़ने से व्यक्ति उदासीन या भाव शून्य बन सकता है या उसके जुड़ाव को हाँ, और बात बढ़ा सकता ऐसा है इसमें कि यह कर्म जो है और फल की चिंता ना करना ये संभव है, बिना फल की चिंता किए कर्म करना ये संभव है। हाँ, ये संभव है जब हमारा कर्म निष्काम भाव से होगा, जब हमारा कर्म दृष्टा भाव से होगा, जब हमारा कर्म साक्षी भाव से होगा, तो जब अनासक्त होगा तो हम जो कर्म करेंगे बस हम करेंगे। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे के साथ खिलौने से खेल रहा हो, तो बच्चा उस खिलौने से सुखी और दुखी हो रहा है, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। उस खिलौने से वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि बच्चे को खिलाना है, ठीक है, बच्चे का मनोरंजन करना है, लेकिन उस खिलौने से ना तो उस बड़े को कोई सुख की प्राप्ति हो रही है, ना खिलौने के खोने से कोई दुख की प्राप्ति हो रही है, उसको कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जब संसार के कर्म हमें समझ में आ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये संसार चल कैसे रहा है। ठीक है, ये संसार कैसे चल रहा है, जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, संसार में क्या स्थिति बनी हुई है, हमें जब समझ में आने लग जाता है तो फिर अपने आप संसार से आसक्ति होने लग जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि यह जो मनुष्य है, यह जो व्यक्ति है, यह मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति है, क्या कर्म कर लेगा। एक बात बताओ कि लोग संसार में क्या कर्म कर लेते हैं? जो लोग कहते हैं कि हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हम पूरे दुनिया को सुधार देंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो धनवान बनना चाहते हैं ताकि वो सारे भौतिक सुखों को भोग लें। कुछ लोग धनवान और पावरफुल बनना चाहते हैं ताकि उनका रुतबा हो और पूरी दुनिया के सामने वो अपने पावर को दिखा सके, रुतबे को दिखा सके। ठीक है, कुछ लोग पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं। तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माया उनसे करवा रही है, प्रकृति उनसे करवा रही है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संपूर्ण कर्म कैसे होते हैं? प्रकृति के वशीभूत होते हैं। तो अब इस संसार में जो मनुष्य के कर्म करने की जो सीमा है वो सीमित है। सभी मनुष्य जितने भी लोग हैं, आप अपने आसपास देखो तो सारे लोग क्या करने में लगे हैं? सारे लोग क्या करने में लगे हैं? एक ही प्रकार के कर्म करने में लगे हैं। सब धनवान होना ही चाहते हैं, सब सारे संसारिक सुखों को भोगना ही चाहते हैं, है ना? अब उनमें कोई भोग रहा है, कोई नहीं भोग रहा है, किसी को पैसे की कमी हो जा रही है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई बेचारा अभी किसी ने मर्डर कर दिया अपने पति का, तो किसी पति ने पत्नी का, तो किसी ने कुछ कर दिया कुछ। अब सारी चीजें सुख भोगने में और अपने आप को बचाने में लोग किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। तो अब क्या है कि संसार में कर्म तो होना है, तुमने शरीर धारण किया है, तुमसे कर्म होना है जी। तुमने शरीर धारण किया है, तुमसे कर्म होना है। उसमें तुम्हें, अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करेगा? कर्म तो होना ही है, और कर्म में भी क्या होगा? ये जो कर्म चल रहा है बस चल रहा है, इनमें जो सही है मैं कर लूं, मैं कर्म करूंगा और कर्म का फल मिलेगा, तो फल भी किस रूप में मिल जाएगा। हम धन भी कमा लेंगे तो कौन से सुख भोग लेंगे, किस प्रकार का सुख भोग लेंगे? तो कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। दुख आने के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ते हैं। धन आ गया तो कोई दूसरे प्रकार का दुख जीवन में आ जाएगा, धन का दुख खत्म हो जाएगा तो ठीक है। रिश्ते नाते अच्छे हो गए तो हो सकता है कोई दूसरे प्रकार के दुख आ जाए। तो लोगों के जीवन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जो है फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, और कुछ पहले से कुछ दूसरे विचारधारा के भी लोग बने हैं। तो जो हो भी रहे हैं, एक प्रॉब्लम दूर हो रही है, दूसरे तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है। तो आप कर्म करोगे, मान लो कि आप फल की चिंता करके कर्म भी करोगे, तो उसमें भी आपको क्या फल प्राप्त हो जाएगा। तो फल की चिंता करने का मतलब ये नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बात है बहुत बड़ी बात कृष्ण कह रहे हैं, इसी लोग बहुत ही छोटे संदर्भ में समझते हैं। वो तुरंत बोल देंगे अरे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर्म किए जाए, अनाप शनाप कुछ भी किए जाए। हमें ये समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें कि भाई कोई भी हम कर्म करेंगे संसार में,
इसलिए कृष्ण कहते हैं कि करने योग्य कोई कर्म मेरे लिए नहीं है, आगे मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर्म तो करता ही रहता हूं। लोक संग्रह के लिए करता हूं, लोक कल्याण के लिए करता हूं, लेकिन करता हूं, क्योंकि शरीर के माध्यम से कर्म करना एक बंधन है, तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म, निष्काम कर्म का मतलब यह है कि कर्म की समझ होना। तो अब हम मान लो कि कोई कर्म करते भी हैं, उस कर्म का कोई फल होगा, तो उस फल में आसक्ति न हो। ठीक है, आसक्ति ना हो मतलब कि हमें पता है कि फल मिल भी क्या जाएगा, संसार की चीजें ही मिलेंगी। हमने बहुत मेहनत किया, हमें जॉब मिल गई, पैसा मिलने लगा, तो पैसे से हम क्या ही कर लेंगे, अच्छा से खाना पिए खाएंगे। अब जब मन मर्जी का खाएंगे, मैंने कई लोगों को देखा है, जॉब हुई, पैसा मिलने लगा, खूब खाने लगे, मन मर्जी का, अरे हम तो कमा ही रहे हैं। मुझे एक युवा मिला, उसने बोला मैं तो कमा ही रहा हूँ अच्छा खाने के लिए, अब खूब खाने लगा। अब 35 साल की उम्र में उसको डायबिटीज भी हो गया, उसका भी तो फल मिलेगा ना, खाने का, हर कर्म का फल मिलेगा। तो कहने का मतलब कि सारी चीजें, ये नेचर है ना, आपके सामने न्यूट्रलाइज करती रहती है हर चीज को। ठीक है, तो आप इसमें कितना ही क्या कर्म कर लोगे और कैसे कैसे फल को प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें निष्कामता अपने आप आ जाती है। जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, बातों को समझ जाते हैं, तो अपने आप हम निष्काम कर्म करना शुरू कर देते हैं। हम जो जरूरी है उसे हम करते हैं, उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए नहीं कि इससे कोई बहुत बड़ा फल हमें जीवन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो निष्कामता अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है विराम देते हैं, और कल फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, या अगले वीडियो में चर्चा बढ़ेगी। ठीक है, ओम तत्सत।